नमस्कार सभी को। मैं हिमांशी, बायो वाली हिमांशी फुल श्योर हूँ कि आपके बायो में फुल मार्क्स आएंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। अगर हम एनसीईआरटी का एनालिसिस करें तो एनसीईआरटी में इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। स्पेशली हार्ट ऑफ फिश, फिश के हार्ट के बारे में बात की गई है, एम्फीबियंस के हार्ट के बारे में बात की गई है और मैमल्स एंड बर्ड्स के हार्ट के बारे में बात की गई है। और हमें पता है कि हमेशा स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोरिलेशन होता है। किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन से कोरिलेशन होता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि कैसे हार्ट का इवोल्यूशन हुआ फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स एंड मैमल्स में। अगर हम फिश के हार्ट की बात करें, ये डायग्राम मैंने खुद बनाए हैं, तो ये बहुत फैंसी डायग्राम नहीं है और जानबूझ के हैंड रिटन डायग्राम है जिससे आप भी आराम से इसको देखकर बना सके। और ये हमें बिलीव देता है कि डायग्राम्स बहुत आसान होते हैं और आप बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर हम फिश ऑफ हार्ट की बात करें, हार्ट के फिश की बात करें, तो आपको पता है फिश एक एक्वाटिक एनिमल है। तो वो जो उसको ऑक्सीजन मिलती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन उसके गिल्स, फिश के गिल्स में पहुंचती है और फिश के गिल्स से फिर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में पहुंचती है। अब यहाँ पर जो हमारे गिल्स हैं वो साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन है, मतलब यहीं पर ऑक्सीजनेशन होता है, यहीं पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन गिल्स से पहुंचती है और फिर ये गिल्स से निकलकर सीधा डोर्सल आयोटा में पहुंचते हुए सारी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के द्वारा ये सारे में सर्कुलेट होना शुरू कर देती है। और हमारी जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं वहां पर, जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं वहां पर एक्सचेंज ऑफ ब्लड होना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड में होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स में जाती है और ये जो सेल्स हैं हमारे, वो CO2 रिलीज करते हैं और जो ब्लड है वो हमारा क्या हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फिर हमारी वेन्स के थ्रू, हमारे यहाँ पर वेन्स के थ्रू वीना कावा में से होता हुआ हमारे हमारे फिश के चेम्बर्स में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। अब लोअर वर्टिब्रेट्स में एक चेम्बर के अलावा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं साइनस विनोसस, जहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है और फिर वो चेम्बर में जाता है। फिश के केस में अगर आप फिश का हार्ट देखें तो फिश के केस में दो चेम्बर होते हैं, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। और फिश में एक और चीज होती है, ऑरिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है और फिर वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है। पहले यहाँ पर ऑरिकल है और फिर यहाँ पर वेंट्रिकल है। तो ये दो चेम्बर है फिश में, इसलिए फिश का जो हार्ट है वो टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। वीना कावा जो है वो एक लो डेवलप लोअर वर्टिब्रेट्स में स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं साइनस विनोसस। यहाँ से ब्लड हमारे ऑरिकल में जाता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल एक कोन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है, उसको हम कहते हैं कोनस आर्टरियोसिस। क्या कहते हैं? कोनस आर्टरियोसिस। जैसे यहाँ पर वीना कावा है ऑरिकल के पास, यहाँ पर वेंट्रिकल के पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कोनस आर्टरियोसिस। और कोनस आर्टरियोसिस से हमारा अटैच्ड है वेंट्रल आयोटा, जो पूरी बॉडी में फिर से सर्कुलेशन करता है। डॉर्सल आयोटा ऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, और जो वेंट्रल आयोटा है वो बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके फिश में और उसके गिल्स में पास ऑन कर देता है। गिल्स में फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देती है और ये साइकिल इस तरीके से वापस से मूव ऑन करती रहती है। इसी को आइए हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। गिल्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारे डोर्सल अयोटा में पहुंचता है, डोर्सल अयोटा से हमारी आर्टरी में, आर्टरी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर हमारी बॉडी कैपिलरीज में, बॉडी कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है और वो पहुंचता है हमारे बॉडी में। यहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड से निकलकर हमारे सेल्स में चली जाती है और हमारे सेल्स रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, CO2। ये CO2 फिर हमारी वेन्स में जाती है, वेन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, फिर वेन से वीना कावा में, वीना कावा से फिर साइनस विनोसस, ऑरिकल, वेंट्रिकल, कोनस आर्टरियोसिस, एंड ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रल आयोटा से होते हुए वापस से गिल्स में जाता है। और ये साइकिल इस तरीके से पूरी साइकिल मूव ऑन करती रहती है।
gills, dorsal aorta, artery, systemic circulation, blood capillaries, body, veins, vena cava, sinus venosus, auricle, ventricle, conus arteriosus, ventral aorta and gills। और अगर फिश के हार्ट की बात करें तो यहाँ पर मेन दो ही चेम्बर होते हैं, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, इसलिए फिश का जो हार्ट है वो टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। और यहाँ पर टू एक्सेसरी चेम्बर्स या ऑर्गन्स होते हैं फिश के पास, जो है साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टरियोसिस। अब अगर हम फिश के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत जिस्ट में समझे तो जो फिश का जो हार्ट होता है वो टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, वन वेंट्रिकल एंड वन ऑरिकल। सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि हार्ट में सिर्फ एक ही तरह का ब्लड एंटर कर रहा है, और फिश के केस में तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही सिर्फ एंटर करता है हार्ट में, इसलिए यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है। और साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन यहाँ पर क्या है? गिल्स। तो ये था हमारा फिश का हार्ट। अब हम समझते हैं फ्रॉग का हार्ट। अगर फ्रॉग के हार्ट की बात करें तो जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो थ्री चेम्बर्ड होता है। तो लेट्स सी द फ्रॉग हार्ट इन डिटेल। ठीक है, इसको आसानी से समझने के लिए मैंने इसको दो व्यूज में देख लिया है। पहला है डॉर्सल व्यू, जो कि हार्ट है, और उसके हार्ट के आगे से हमें कैसा व्यू मिलता है फ्रॉग के, और वेंट्रल व्यू हार्ट है और उसके पीछे का व्यू हमें कैसे मिलता है। तो अगर हम डॉर्सल व्यू की बात करें तो हमारा जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो थ्री चेम्बर्ड होता है। ये एक ऑरिकल है, ये दूसरा ऑरिकल है, और जो हमारा वेंट्रिकल है वो एक ही वेंट्रिकल है। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा राइट ऑरिकल है, और हमारा एक ही वेंट्रिकल होता है। इसके ऊपर, हार्ट के ऊपर एक, आपको पता है लोअर वर्टिब्रेट्स में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं साइनस विनोसिस। ये हमारा वीना कावा से अटैच्ड होता है, और ये हमारी दोनों सुपीरियर वीना कावा है, और नीचे वाला इंफीरियर वीना कावा। फ्रॉग के केस में हम इसको प्री केवल और पोस्ट केवल भी कहते हैं। हमारा जो वीना कावा है वो सारा ब्लड हमारे साइनस विनोसस को लाके देता है, ट्राइलोब स्ट्रक्चर को लाके देता है, और इसकी जो ओपनिंग है वो ये पूरे हार्ट पर रहता है डॉर्सली, पर जो इसकी ओपनिंग है वो एक ही चेम्बर में आके खुलती है, जो कि हमारी राइट ऑरिकल। अब यहाँ से तीनों वीना कावा से हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया और इसने साइनस विनोसस को दे दिया, और यहाँ से फिर राइट ऑरिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे वेंट्रिकल में चला गया, और वेंट्रिकल में यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हमारा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारी लेफ्ट लंग और राइट लंग से आकर हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट एट्रियम से हमारे वेंट्रिकल में गया, और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड की और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की यहाँ पर कंप्लीट मिक्सिंग होती है। यहाँ पर कंप्लीटली जो ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और ये जो मिक्स्ड ब्लड है इसको समझने के लिए हम अपने हार्ट का वेंट्रल व्यू रेफर करेंगे। जो हमारे वेंट्रल व्यू में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है ब्लड की, और ये जो मिक्स्ड ब्लड है वो हमारे एक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस, ये ट्रंकस आर्टियोसिस भी फर्दर डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट, और उसमें भी थ्री आर्क में डिवाइड होता है। जो सबसे अपर वाली आर्क होती है वो होती है हमारी कैरोटिड आर्क, जो कि मिक्स्ड ब्लड को हमारे हेड में भेजती है, और फिर जो मिडिल वाली होती है वो होती है सिस्टमिक आर्क, यहाँ से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है मिक्स्ड ब्लड का। और जो हमारी सबसे लास्ट वाली आर्क होती है वो होती है पल्मोक्यूटेनस आर्क। ये आर्क हमारे लंग्स और स्किन, क्योंकि फ्रॉग में दोनों से रेस्पिरेशन होता है और दोनों से ही सर्कुलेशन होता है, लंग से भी और स्किन से भी, तो जो हमारी थर्ड आर्क होती है वो हमारी लंग्स में मिक्स्ड ब्लड को भेजती है। इसको और डिटेल में समझने के लिए आइए इसका होलिस्टिक व्यू एक देखते हैं जो हमने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्स्ड ब्लड है वो हमारे यहाँ पर हेड में जा रहा है, यहाँ से सिस्टम में जा रहा है, और जो मिक्स्ड ब्लड है वो हमारे लंग्स में भी जा रहा है। यहाँ से जो मिक्स्ड ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से लंग्स में भी आता है, और हमारे दोनों कैरोटिड आर्क में भी लेफ्ट एंड राइट चला जाता है, और फिर यहाँ से सेल्स CO2 रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, और फिर से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है हमारे साइनस वेनोसिस से होता हुआ हमारे ऑरिकल, राइट ऑरिकल में एंटर करता है, फिर वेंट्रिकल में एंटर करता है। ऐसी ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग से हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, और फिर
वेंट्रिकल में एंटर करता है, यहाँ पर ब्लड मिक्स हो जाता है और फिर ये मिक्स ब्लड फिर से हमारे दोनों ट्रंकस आर्टरियोसिस की आर्क में जाकर फिर से बॉडी, हेड, बॉडी और लंग्स एंड स्किल में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। हमारा फ्रॉग का हार्ट अगर ब्रीफ में देखें तो जो हमारा फ्रॉग का हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हार्ट में 2 तरह का ब्लड एंटर कर रहा है, ऑक्सीनेटेड भी और डीऑक्सीनेटेड भी। लेकिन यहाँ पर हार्ट के ब्लड में, यहाँ पर हार्ट में ब्लड में मिक्सिंग हो रही है, तो यहाँ पर सर्कुलेशन तो डबल है लेकिन पार्शियल सर्कुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की जो है कंप्लीट मिक्सिंग हो रही है। और यहाँ पर साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन क्या है, लंग्स एंड स्किन। लंग्स एंड स्किन दोनों ही जगह डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो ये था हमारा फ्रॉग का हार्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रॉग ऑफ रेप्टिलियंस की। रेप्टिलिया में कैसे हार्ट होता है। तो अगर रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करें तो यहाँ भी जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट चेम्बर, सेकेंड चेम्बर एंड दिस इज थर्ड चेम्बर। 2 ऑरिकल होते हैं, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा राइट ऑरिकल है और राइट एट्रियम, और ये हमारा वेंट्रिकल है। देखिए यहाँ पर वेंट्रिकल एक ही है, लेकिन फ्रॉग में क्या था, वेंट्रिकल में कोई डिवीजन नहीं था। लेकिन रेप्टिलियंस में क्या होता है, इस वेंट्रिकल्स में एक चेम्बर होता है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि इसमें डिवीजन तो होता है लेकिन वो वेंट्रिकल को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, बल्कि सिर्फ कुछ हद तक आधे से ज्यादा ही डिवीजन करता है। तो वेंट्रिकल यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू करता है, पर कंप्लीटली क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए हम कहते हैं इसको एक वेंट्रिकल ही है। लेकिन इसमें भी चेम्बर्स होते हैं, जैसे कि इसमें होता है राइट केवम आर्टरियोसम, देन वी हैव केवम वेनोसम, एंड दिस ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव केवम पल्मोनल। तो इस वेंट्रिकल के भी चेम्बर बनने शुरू हो जाते हैं और पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसमें डिवीजन होता है और 2 एट्रियम बनने की जर्नी में एंटर कर जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं 3.5 चेम्बर्ड हार्ट। चेम्बर लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड इनकम्प्लीट 2 वेंट्रिकल्स, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर्कुलेशन होता कैसा है। एज यूजुअल पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड फिल होना शुरू हो गया। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे केवम आर्टरियोसम में जाता है, फिर केवम वेनोसम में, और यहाँ पर ब्लड की आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग होती है क्योंकि ये इनकम्प्लीट वेंट्रिकल है। इसी तरीके से हमारे पास दोनों वीना कावा से सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो साइनस विनोसस है वो बाइलोब स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर ये 2 ही लोब्ड होते हैं। एम्फीबियंस में 3 लोब्ड स्ट्रक्चर था, लेकिन जो रेप्टाइल्स है यहाँ पर जो साइनस विनोसस है वो 2 लोब्ड होता है, और जो एक ही ओपनिंग एज यूजुअल यहाँ पे होती है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में एंटर करवा देता है। ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फिर वो हमारे राइट एट्रियम से राइट सॉरी नॉट राइट वेंट्रिकल, वी कैन से राइट वेंट्रिकुलर पार्ट में एंटर करता है, या फिर आप कह सकते हैं केवम पल्मोनल में एंटर कर जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हो क्योंकि ये बहुत हद तक डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो ब्लड की मिक्सिंग होती है वो कंप्लीट ना होके इनकम्प्लीट होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो रही है लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ ब्लड यहाँ पर ये क्या है, डीऑक्सीनेटेड। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्लड की मिक्सिंग हो रही है लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ ब्लड क्या है, ऑक्सीनेटेड। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एंटर कर जाता है हमारी पल्मोनरी ट्रंक में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है और काफी ज्यादा एक ट्रंक के जैसे बिहेव कर रही है, ट्रंक है। और ये जो पल्मोनरी ट्रंक है वो हमारी लेफ्ट लेफ्ट लंग और राइट लंग में सर्कुलेशन डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कर देती है, और ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है हमारी लंग्स में आया और फिर से ऑक्सीनेटेड होकर हमारी पल्मोनरी वेन में आ गया, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज और ज्यादा अलग होती, एक चीज और अलग होती है हमारे फ्रॉग के हार्ट से। यहाँ पर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो 2 सिस्टमिक आर्क में जाता है। देखिए फ्रॉग के केस में क्या होता है कि वहां पर एक ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है और वो 3 में डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रेप्टाइल्स के केस में जो ऑक्सीनेटेड और मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड, और हम कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड ब्लड है, वो जो मिक्स्ड ब्लड है हमारी 2 सिस्टमिक आर्क में जाता है, लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ से जो मिक्स्ड ब्लड है वो पूरी बॉडी में
सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो पूरी बॉडी में कैसा ब्लड सर्कुलेट होता है? मिक्स्ड ब्लड। यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो मिक्स्ड ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, फिर सेल्स इस ऑक्सीजन मिक्स ब्लड में से ऑक्सीजन को यूज करके डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों वीना कावा से हमारे साइनस विनोसस को दे देते हैं, और इस तरीके से ये जो पूरी साइकिल है चलती रहती है। आइए इसको बहुत ब्रीफली एक फ्लो चार्ट के डायग्राम से समझते हैं। बहुत इजी है ये। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक बहुत वेल डेवलप्ड होती है, जो साइनस विनोसस है वो बाइलोब्ड है, और जो हमारी सिस्टमिक आर्क है वही मिक्स्ड ब्लड को दोनों में सर्कुलेट कर देती है, लेफ्ट एंड राइट। देखिए ये हमारी लंग्स है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आया वो हमारी पल्मोनरी वेन में गया, फिर लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर केवम आर्टरियोसम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर केवम विनोसम में। यहाँ पर थोड़ी ब्लड की मिक्सिंग हुई, थोड़ा ऑक्सीनेटेड ब्लड में थोड़ा सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हुआ, और जो वो मिक्स्ड ब्लड है लेकिन ज्यादातर वो कैसा है? इनकम्प्लीट मिक्सिंग है, ज्यादातर वो कैसा है? ऑक्सीनेटेड। ये मिक्स्ड ब्लड लेफ्ट सिस्टमिक आर्क और राइट सिस्टमिक आर्क में सर्कुलेट हो गया, फिर सेल्स ने ऑक्सीजन निकाल के मिक्स्ड ब्लड में से यूज कर ली, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो बाइलोब्ड रेड्यूस साइनस विनोसस में चला गया। यहाँ पर जो साइनस विनोसस है वो रेड्यूस्ड होता है और बाइलोब्ड होता है, फिर राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल में, फिर केवम पल्मोनर में, पल्मोनरी ट्रंक में, लेफ्ट एंड राइट, और फिर लंग्स में जाके फिर से ये साइकिल एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाती है। कंप्लीट साइकिल फिर से वापस से शुरू हो जाती है। ब्रीफ में अगर पॉइंटर्स में देखें तो जो हमारा रेप्टाइल्स का हार्ट है, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली हाफ डिवाइड होता है, तो इसलिए यहाँ पर टू इनकम्प्लीट वेंट्रिकल आप कह सकते हैं। कहने को तो ये एक ही वेंट्रिकल है, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट टू वेंट्रिकल हाफ आपको दिखते हैं, इसलिए हम इसको 3.5 चेम्बर्ड हार्ट कहेंगे, 2 एट्रियम एंड 1 इनकम्प्लीट 2 वेंट्रिकल हाफ। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी रेप्टाइल के हार्ट में भी दो तरह का ब्लड एक बार में ही हार्ट में आ जाता है, तो इसलिए ये है तो डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पर ब्लड आता तो दो दो तरह के ब्लड एक बार ही हार्ट में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मिक्सिंग हो रही है तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग जरूर होती है, लेकिन कुछ मिक्सिंग होती है, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होती। और यहाँ पर जो ऑक्सीजनेशन की साइट है वो लंग्स है, लंग्स ही है जहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था रेप्टिलियंस का हार्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बर्ड का हार्ट कैसे होता है। देखिए बर्ड का हार्ट, बर्ड और एविस का हार्ट, मैमल्स का हार्ट, ह्यूमन का हार्ट, इवन क्रोकोडाइल का हार्ट, ये सारे हार्ट एक जैसे ही होते हैं। हालांकि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, लेकिन जो उसका हार्ट है वो कंप्लीट मैमल्स की तरह और बर्ड्स की तरह होता है, यानी उसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। और आपने फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट इन ह्यूमंस पढ़ा है, वैसे ही बिल्कुल सेम होता है हमारा बर्ड का और मैमल्स का हार्ट। लेट्स ब्रीफली अंडरस्टैंड दिस। एज यूजुअल पल्मोनरी वेन से हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे आयोटा में आते हुए हमारी बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर इस हाफ में पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, आयोटा से हमारी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। अब यहाँ पर हमारे जो सेल्स हैं, यहाँ पर हमारे सेल्स जो हैं उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे, और जो CO2 रिलीज करेंगे, ये CO2 रिच डीऑक्सीनेटेड ब्लड अगेन हमारे वीना कावा में आएगा, और सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हायर वर्टिब्रेट्स में साइनस विनोसस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और वो चेम्बर्स में ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है, वो चेम्बर्स का ही पार्ट बन जाता है, साइनस विनोसस जैसा कुछ स्पेसिफिकली यहाँ नहीं होता। वीना कावा से ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, दोनों लेफ्ट एंड लंग पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है, और वहां से लेफ्ट लंग एंड राइट लंग में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। फिर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है एल्वेलाई में, यहाँ पर एल्वेलाई होते हैं, और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड की डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, और यहाँ पर कितने चेम्बर हैं? कंप्लीट 4 चेम्बर हैं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल। और इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट सेप्टम है और कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर एक बार में, क्योंकि हार्ट में 2 तरह का ब्लड एंटर कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ब्रीफली अगर समझे, अगर एक फ्लो चार्ट की से समझ, एल्विलाई और लंग्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी पल्मोनरी वेन में चला जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, आयोटा से पूरी बॉडी कैपिलरीज में चला जाता है, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वीना कावा से होते हुए राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में ऑक्सीनेशन के लिए आ जाता है और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हार्ट ऐसा 4 चेम्बर्ड हार्ट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ कहाँ होती है? बर्ड्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल में, इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो क्रोकोडाइल हालांकि एक रेप्टाइल है, लेकिन उसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड 2 तरह का ब्लड एंटर करता है और वहां पर कोई ब्लड में मिक्सिंग नहीं होती। डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ एकदम अलग रहता है, इसलिए इस तरह के सर्कुलेशन को हम इफेक्टिव सर्कुलेशन कहते हैं। और साइट ऑफ ऑक्सीनेशन यहाँ पर क्या है? एल्विलाई एंड लंग्स। यहाँ पर जो साइट ऑफ ऑक्सीनेशन है वो क्या है? एल्विलाई एंड हमारी एल्विलाई ऑफ लंग्स। तो ये था हमारा बर्ड, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल का हार्ट। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया डिटेल में इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, जो आपको किसी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लेकिन एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये स्लाइड सफिशिएंट है। यहाँ पर हमने पहले ही समझ लिया है कि अगर फिश की बात करें तो फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, और 2 स्ट्रक्चर होते हैं, साइनस वेनोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस एंड वेंट्रल आयोटा। और इस फिश के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही एंटर करता है, इसलिए जो फिश का हार्ट है वो वीनस हार्ट होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है। अगर हम फ्रॉग के हार्ट की बात करें, एम्फीबियंस के हार्ट की बात करें, तो इनके हार्ट 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 1 लेफ्ट एट्रियम, 1 राइट एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल में कोई भी डिवीजन नहीं होता। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में और हमारे वेंट्रिकल में चला जाता है। और साइनस विनोसिस यहाँ पर वेल डेवलप होता है, ट्राइलोब्ड होता है, और दोनों वीना कावा से ब्लड साइनस विनोसिस से होता हुआ हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर हमारे वेंट्रिकल में आता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह का ब्लड आ रहा है और यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है वेंट्रिकल में, दोनों ब्लड की कंप्लीट मिक्सिंग होती है। और आपको पता है फ्रॉग में कॉमन ओपनिंग होती है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, इसमें जो है मिक्स्ड ब्लड हमारे लेफ्ट एंड राइट बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, हेड में, बॉडी में, और यहाँ से लंग्स एंड स्किन में। रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करें तो यहाँ भी 3 चेम्बर्ड हार्ट ही होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। पर यहाँ पर क्या होता है? वेंट्रिकल जो है उसमें एक इनकम्प्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो इसको डिवाइड कर रहा है, वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। एज यूजुअल लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, फिर वो हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल में चला जाता है। ऐसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम से और वो हमारे राइट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल में आता है। क्योंकि यहाँ पर सेप्टम का डिवीजन है, इसलिए कुछ ब्लड की मिक्सिंग होती है। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारी पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है और जो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारी 2 सिस्टमिक आर्क में चला जाता है। यहाँ पर कॉमन ट्रंकस आर्टेरियोसिस नहीं होता, बल्कि ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस 2 सिस्टमिक आर्क में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट सिस्टमिक आर्क, और यहाँ से बॉडी में मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट सेप्टम होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, और यहाँ पर कभी भी ऑक्सीनेटेड ब्लड की डीऑक्सीनेटेड ब्लड से मिक्सिंग नहीं होती। बॉडी में आयोटा के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है और सेल से वीना कावा के थ्रू हार्ट में ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करता है और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में ऑक्सीनेट होने के लिए चला जाता है। तो इन ब्रीफ अगर हम देखें तो फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन है, एम्फीबियन में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, बर्ड्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। चेम्बर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन करें तो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है फिश में, एम्फीबियन में 3 चेम्बर्ड, रेप्टाइल में 3.5 चेम्बर्ड, बर्ड, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड। क्रोकोडाइल हालांकि एक रेप्टाइल है लेकिन उसमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो सिर्फ ये एक स्लाइड हमारे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है
और ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प किया होगा जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अब अगर हम आगे देखें तो मैं आपके सामने कुछ इजी डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो आपके शॉर्ट नोट्स और चीट नोट्स की तरह आप इनको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो मीनिंगफुल लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। थैंक यू।